हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। आज हम लोग बीएड का जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पेपर है 9 और पेपर कोड है 109B। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। 109A और 109B ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी आपने लिया है उस अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। आज हम 109B के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। 109A का सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने करा रखा है। अगर वो सब्जेक्ट आपने लिया है तो उस क्लास को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1954 में, बी 1953 में, सी 1955 में, डी 1956 में। तो इसका ए आंसर सही है, 1954 में इसकी स्थापना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन की पत्रिका का प्रकाशन करता है? ए है केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो, बी अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो, सी पुनर्वास एवं नियोजन निर्देशालय, डी राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो। तो बी ऑप्शन इसका सही है, अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्देशन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, तो किसको श्रेय जाता है? ए ऑप्शन है श्री KG शैदेन से, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही है आपका, श्री KG शैदेन के का श्रेय जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं है, इसे पॉइंट में देख लीजिए। शैक्षिक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कब स्थापना की गई है? तो ये राजस्थान में की गई है। इसकी स्थापना कब की गई है? 17 अक्टूबर सन 1978 में उदयपुर में हुई। राजस्थान के उदयपुर में हुई है। कब हुई है? 17 अक्टूबर 1978 में। डेट याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में डेट पूछ सकता है, या किस जगह पे हुई है तो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान के उदयपुर में हुई है। तो इस संस्थान में कितने विभाग हैं? तो 8 विभाग हैं। तो उस 8 विभाग को हम देखते हैं कि कौन कौन से 8 विभाग हैं। पहला है विज्ञान एवं गणित प्रभाग, दूसरा मानविकीय एवं समाज विज्ञान प्रभाग, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाग, चौथा है अनौपचारिक शिक्षा विभाग शैक्षिक प्रशासन, पांचवा है परिवीक्षण व आयोजन विभाग, छठा है भाषा अध्ययन विभाग, सातवां है पत्राचार विभाग, आठवां है तकनीकी शिक्षा विभाग। इस प्रकार से कौन कितने विभाग हैं? 8 विभाग हैं। तो कौन कौन से? ये सारे हैं। तो एग्ज़ाम में आपका ये ऑप्शन में दे के पूछ सकता है कि विभाग हैं या नहीं हैं, पहचानने के लिए, या कौन कौन से हैं। जैसे भी पूछे आप इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? 1985 में की गई है। कहाँ पर की गई है? राजस्थान में। इसका कार्यालय बीकानेर में रखा गया है। कहाँ पर? बीकानेर में रखा गया है। छठा क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? 1954 में। कब किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1954 में की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे आप पॉइंट में समझिएगा, क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। सन 1947 में उत्तर प्रदेश में सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान ब्यूरो की स्थापना की। ठीक, 1951 में 5 क्षेत्रीय मनोविज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये आपका क्वेश्चन है, पॉइंट नहीं है। निर्देशन में शिक्षक की भूमिका होती है। ए ऑप्शन है छात्रों के अध्ययन की आदतों से परिचित होना, बी छात्रों की व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी रखना, सी छात्रों की आदत से परिचित होना, डी उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षक की भूमिका ये सारी होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्देशन में शिक्षक के विशिष्ट कार्य है। निर्देशन की आवश्यकता का पता करना, छात्रों के उपस्थापन, सी है शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं का प्रसारण, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां पॉइंट है आपका, निर्देशन के बारे में जॉन एडम्स के अनुसार क्या कहा गया है? शिक्षा मनुष्य का निर्माता है।
शिक्षक मनुष्य का निर्माता है किसके द्वारा कहा गया है? जॉन एडम्स के अनुसार कहा गया है। 11वां नंबर है, हुमायूं कबीर ने शिक्षक को राष्ट्र का भाग्य निर्माता कहा है। हुमायूं कबीर ने शिक्षक को क्या कहा है? राष्ट्र का भाग्य निर्माता कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक निर्देशन के लक्ष्य हैं। ए ऑप्शन है वातावरण से समुचित समायोजन, बी व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्या का समाधान, डी निहित विशेषताओं के विकास में सहायता करना, डी उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व निर्देशन में जो सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन पूछा है नहीं है, तो ए ऑप्शन है पारिवारिक समस्या, बी स्वास्थ्य की समस्या, डी सी है विद्यालय चयन की समस्या, डी विवाह संबंधी समस्या। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विवाह संबंधी समस्या। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर व्यक्तित्व निर्देशन सहायता प्रदान करता है। ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम चयन, बी सुरक्षा की भावना, सी व्यवसाय चयन, डी आत्मनिर्देशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा की भावना, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व निर्देशन किस समस्या के समाधान में सहायक है? प्रेम संबंधी, पारिवारिक संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। व्यक्तित्व निर्देशन किस समस्या के समाधान में सहायक है? तो ये सारे समस्या के समाधान में सहायक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक निर्देशन और व्यावसायिक शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है क्योंकि ए ऑप्शन है यह जीवन की तैयारी में सहायक है, बी शिक्षा और व्यवसाय की कड़ी है, डी सी है यह व्यवसाय के चयन में सहायक है, डी ये सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा का घनिष्ठ संबंध इन तीनों से होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में व्यवसाय चयन में सहायता की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है व्यावसायिक निर्देशन की, बी व्यक्तिगत निर्देशन की, सी शैक्षिक निर्देशन की, डी पारिवारिक निर्देशन की। तो ए ऑप्शन सही है व्यावसायिक निर्देशन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है विद्यालय के चयन में सुझाव, बी व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना, सी है पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने को प्रोत्साहन देना, डी विशिष्ट बालकों की सहायता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। ए पाठ्यक्रम का चयन, बी माता पिता के झगड़े, सी व्यवसाय का चयन, डी ये सभी। तो ए ऑप्शन सही है पाठ्यक्रम का चयन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में इनमें से 1-2 नंबर के ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इसे रिवीजन करिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ और आप अच्छे मार्क्स से फर्स्ट ईयर या बीएड का सेकंड सेमेस्टर को पास कर पाएँ। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। शैक्षिक निर्देशन का कार्य है। ए है माता पिता के साथ मीटिंग, बी व्यवसाय में प्रगति, सी अधिगम इसको सरल बनाना, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम को सरल बनाना, सी ऑप्शन सही है। शैक्षिक निर्देशन का कार्य होता है अधिगम को सरल बनाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शैक्षिक निर्देशन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम चरण है? पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी है सम्मेलन, सी है अनुस्थापन वार्ता, डी है स्वास्थ्य परीक्षण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुस्थापन वार्ता, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा प्रथम चरण है? तो अनुस्थापन वार्ता प्रथम चरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन देने में महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन में सही वाला आंसर लगा के आदमी चला आता है, इसलिए नहीं वाले पे आप ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा। पहला ऑप्शन है शैक्षिक सूचनाएं एकत्रित करना, बी है विद्यालय की कार्यविधि का ज्ञान
देना। सी आधारभूत कौशलों का विकास करना। डी पाठ्य विषय के चयन में सहायता करना। ठीक है, ये उत्तर मिस्टेक से हो गया है, ये नहीं है, करना तक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत कौशलों का विकास करना। सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस को किया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपको और भी आगे क्लास प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।